इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 सितंबर 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अफगानिस्तान को लेकर के, और अफगानिस्तान में जो इंतरिम गवर्नमेंट है उसका सिलेक्शन कर लिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ के जो पीएम हैं उनका नाम है हसन अकुंड, और ये वही पर्सन है जिन्होंने 2001 में इंडिया की वहाँ पर एक बुद्धा की साइट है, बामियन बुद्धा साइट, उसको डिस्ट्रक्शन करके उसको डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर पास किए थे। इन चीज़ों से ये लगता है कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन कैसे होंगे वो आने वाले समय में ही पता चलेंगे। इसके अलावा वहाँ पर जो गवर्नमेंट बनाएगी अफगानिस्तान में, उसमें पाकिस्तान की पावर देखने को मिली है। पाकिस्तान के मेंबर्स वहाँ पर मौजूद थे कुछ समय से, और उन्हीं के बाद में ही जल्दी ही इस गवर्नमेंट का सिलेक्शन कर लिया गया। तो इससे ये लगता है कि पाकिस्तान का जो वैल्यू है वो अफगानिस्तान में क्रिएट की गई है, और अफगानिस्तान की हर लॉ एंड ऑर्डर में पास करने में पाकिस्तान का हाथ है। हालांकि कुछ समय पहले तालिबान ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया था कि हम किसी भी अदर कंट्रीज़ का जो इंटरफेयर है उसको नहीं होने देंगे हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी उसमें। नेक्स्ट न्यूज है पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के। पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट में जो 13 सितंबर को सुनवाई होने वाली थी उसको खत्म कर दिया गया है, उसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने बोला है कि कुछ टाइम दिया जाए गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट अपनी तरफ से डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि पहले आप अपनी तरफ से जो आपने एफिडेविट फाइल किया गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें ये बोला गया था कि उन्होंने क्लियर रिजेक्शन किया था कि पिगेसस स्पाईवेयर का कोई यूज़ नहीं किया गया है किसी भी जर्नलिस्ट के, किसी भी जो मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन जानने के लिए। पिगेसस स्पाईवेयर आपको पता है, पिगेसस स्पाईवेयर इजराइल की कंपनी NSO के द्वारा बनाया गया है, और इसका यूज़ अदर कंट्रीज जो हैं वो अपने स्पाई वाले काम के लिए करती हैं इस स्पाईवेयर का यूज़। अब देखो इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं कि पिगेसस स्पाईवेयर न्यूज़ में कैसे आया। पिगेसस स्पाईवेयर के बारे में बहुत सारी जो न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने बोला कि पिगेसस स्पाईवेयर का बहुत सारी कंट्रीज़ में यूज़ किया गया है पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। ओके, और इंडिया में भी इसका यूज़ किया गया है। लगभग मोर देन 40 लोग ऐसे हैं जिनकी पर्सनल जो चैटिंग है उन सबको इसका यूज़ किया गया था। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोगों ने पिटीशन फाइल की कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट इसकी क्या करे, एग्जामिन करे। लेकिन जब गवर्नमेंट से पूछा गया, अब गवर्नमेंट ने बोला है कि हम ऐसे न्यूट्रल एक्सपर्ट को बना करके एक कमेटी बनाएंगे, और वो जो कमेटी अपनी जांच में लेकर के आएगी, एग्जामिन में लेकर के आएगी, उन सबको हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कोविड की वजह से बहुत सारे सेक्टर्स में आपने देखा होगा कि इम्पैक्ट देखने को मिला, हर एरिया में स्लो डाउन आपने देखा है, और इसी में से एक चीज़ और है मुद्रा लोन। PSU बैंक्स के द्वारा जो मुद्रा लोन दी गई थी वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में शामिल होती जा रही है। मुद्रा लोन क्या होती है? 2015 में गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था, और ये सोचा था कि नॉन कॉरपोरेशन, नॉन फार्मिंग, स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइजेस के तहत जो भी लोग जिनको लोन की आवश्यकता है उनको इजीली लोन नहीं मिल पाता, अगर उनको लोन मिले तो वो कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट मुद्रा लोन लेकर के आई थी। इसमें भी 3 कैटेगरी रखी थी, शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु में 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर जो स्टेज है उसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है, और तरुण स्टेज में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें एक रियल स्टोरी बताया गया है एक ओल्ड मैन की, जिसको पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, और 6 साल तक, लगभग 6 साल तक वो जेल में रहे। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है और कारण क्या था, क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। किसी नेबर के साथ में उनके जो रिलेशन थे वो किसी वजह से, सिर्फ ओनली एक डॉग की वजह से उनके रिलेशन ख़राब थे, और इसी का यूज़ करते हुए दलित कम्युनिटी की होने की वजह से पॉक्सो एक्ट में उनको फंसा दिया गया। इस तरीके के ये जो रियल स्टोरी बेस्ड जो चीज़ हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेंस में आप इनका यूज़ कर सकते हो जब जुडिशरी के बारे में या फिर अदर एरियाज़ के बारे में किस तरीके से गलत तरीके से भी लोगों को ऐसे पॉक्सो एक्ट और ये जो से विमेन एक्ट इनके तहत
फंसाया जाता है, जैसे डाउरी एक्ट में भी बहुत ज़्यादा फंसाया जाता है विमेन के द्वारा मैन को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए दिल्ली को लेकर के है। अभी दिल्ली में कनॉट पैलेस में वहाँ पर ओपनिंग की गई थी स्मोक टावर की, और अब आनंद विहार में भी ओपनिंग की गई है स्मोक टावर की। स्मोक टावर के बारे में आपको पता है कि इसमें जो नीचे फैन निकले हुए हैं, फैन यहाँ पर हैं, इसमें क्या करेगा, जो स्मोक टावर है वो शक करेगा पोल्यूटेड एयर को, उसको फिल्टर करेगा और फिर बाहर में एग्जिट करेगा। हालांकि इसके ऊपर अभी रिसर्च होगा कि इससे जो पोल्यूशन लेवल को कम करने की कोशिश की जा रही है उससे क्या रियल में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, इंडिया जो है वो 2023 में G20 जो ग्रुप है उसकी मीटिंग को होस्ट करने वाला है। अभी जो मीटिंग है नेक्स्ट G20 जो मीटिंग है वो 30-31 अक्टूबर को ईरानियन जो प्रेसिडेंसी है, इटालियन प्रेसिडेंसी के अंडर होने वाली है। इंडिया जो है वो 1999 में जब G20 बना तभी से इसका मेंबर है, और मिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल को प्रेजेंट टाइम में G20 शेरपा बनाया गया है। इससे पहले सुरेश प्रभु G20 शेरपा के नाम से उनको हटा करके अब ये पद दिया गया है पीयूष गोयल को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पीएम ने शिक्षक पर्व के ऊपर 10 डेज का सेलिब्रेशन, क्योंकि 5 सितंबर को अभी गया है हमारे नेशनल टीचर्स डे, तो शिक्षक पर्व के सेलिब्रेशन के दौरान उन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड कई इनिशिएटिव को लॉन्च किया। हमारे पीएम ने स्पेशली जो ऑडियो एंड टेक्स्ट एम्बेडेड ए साइन लैंग्वेज वीडियो फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड इन कन्फर्मिटी विद यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, ऐसे कुछ चीज़ें इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं जो स्पेशली जो एक तरीके से यहाँ देखिए, एंड टॉकिंग बुक्स ऑडियो बुक्स फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब जो डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन हैं उनके लिए गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेकर के आई है ताकि एजुकेशन में उनका लेवल और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। इसके अलावा यहाँ देखिए, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी जो एजुकेशन है ना वो पॉलिसी बेस्ड ना हो करके, पॉलिसी बेस्ड ना हो, इसके अलावा पार्टिसिपेशन बेस्ड हो। इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो पॉलिसी बेस्ड ना होकर के पार्टिसिपेशन बेस्ड होने चाहिए। इस तरीके की जो एक्सट्रीम टर्म्स है ना वही तो आप एग्जाम में लिखोगे, तभी तो आपके मेंस में स्पेशल आपके जो आंसर्स में कुछ क्वालिटी अलग से देखने को मिलेगी। यही चीज़ें जो हैं वो आपके नंबर इंक्रीज करती हैं। ओके, और ये तो बोलते ही हैं कि मन की बात या फिर अलग से कुछ भी पीएम के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है उसमें से इंपॉर्टेंट लाइंस को आप रख लीजिए और उनका आप यूज़ कर सकते हो मेंस में। ओके, देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है, विद्यांजलि पोर्टल बनाएंगे और इस विद्यांजलि पोर्टल में एजुकेशन के लिए कुछ वॉलंटियर्स, कुछ डोनर्स और कुछ कंपनीज जो अपनी CSR जो उनकी एक्टिविटी है उसके तहत पैसा दे करके स्कूल डेवलपमेंट में उनका यूज़ किया जा सकता है। ओके, निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर निपुण भारत एंड विद्यांजलि फॉर द फैसिलिटिंग एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, देखो अभी रशिया के प्रेसिडेंट और हमारे इंडिया के पीएम उनके बीच में बातचीत हुई थी अफगानिस्तान को लेकर के। अब रशियन NSA जो हैं वो दिल्ली आएंगे और हाई लेवल टॉक्स होगी अफगानिस्तान को लेकर के। हालांकि अभी कुछ ही समय में, जैसे 7-8 सितंबर को, सॉरी 8-9 सितंबर को, यहाँ देखिए एक सेकेंड, 9 सितंबर को जो मिस्टर मोदी है वो ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करेंगे और इंडिया और रशिया दोनों ही ब्रिक्स के मेंबर हैं। उसके बाद में 16-17 सितंबर को HCO की जो मीटिंग है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और दोनों ही उसमें मतलब क्या है मेंबर हैं, ये आपको पता है। इस चीज़ से क्या लगता है कि अफगानिस्तान की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए रशिया का जो रोल है उसी के आधार पर गवर्नमेंट जो है उनके साथ बातचीत करना चाहती है। बहुत सारी कंट्रीज जिन्होंने अपनी जो डिप्लोमेसी है, एम्बेसी है, उनको अफगानिस्तान से हटा लिया, लेकिन रशिया उन कंट्रीज़ में है जिनकी अभी भी एम्बेसी वहाँ पर बनी हुई है। मतलब रशिया एक मेजर रोल प्ले कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, कहाँ पर, अफगानिस्तान को लेकर के। यहाँ पर अफगानिस्तान के कुछ कैडेट्स हमारे IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में प्रेजेंट टाइम में ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसी को लेकर के ये जो कैडेट्स हैं इनको कुछ कंसर्न है। इसके अलावा जो इनके फैमिलीज़ हैं उनको भी कंसर्न है कि जब ये वापस अफगानिस्तान में लौटेंगे तो इनके साथ में तालिबान कैसे रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़
COP26 की मीटिंग होने वाली है अभी नवंबर में ग्लासगो में, और उसी को लेकर के हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं मिस्टर भूपेंद्र यादव, उन्होंने बोला है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो 2020 से लागू हो गया है, उसमें टारगेट दिया गया था कि 2030 तक हम टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं होने देंगे। मिस्टर यादव के द्वारा ये स्टेटमेंट में ये बोला गया हर कंट्रीज़ को फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, वो कंट्रीज अपने हिसाब से 5 से 10 साल तक का टारगेट अलग अलग तरीके से बनाए और इस प्लानिंग में वो डिसाइड करे कि किस तरीके से वो अपने गोल्स को अचीव करे। मतलब उनके ऊपर ये कंपाइलेशन ना हो, ये बाध्यता ना हो कि आपको सभी कंट्रीज़ को मिलकर के साथ में ही क्लाइमेट चेंज वाली जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना है। अगर कंट्री चाहें तो अपने लेवल पर भी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आसाम को लेकर के। आसाम जो है वो अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ड्राफ्ट लेकर के आया है, तैयार कर रहा है। उन्होंने बोला है कि 2026 तक वो लगभग 25% नए जो व्हीकल्स हैं उनमें 25% जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। 2030 तक जो कंप्लीट जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं उनको चेंज कर देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, क्योंकि देखो जो एक तरीके से एमिशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। टेम्परेचर की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और इस तरीके की प्रॉब्लम को हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम बेसिक लेवल पर हर स्टेट जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा। जैसे दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है पोल्यूशन लेवल को कम करने के लिए। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अपने रीजनल एरियाज़ में जो स्टेट हैं जैसे कि हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, उनके साथ वो डिस्कस करना की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी अपने यहाँ पर पोल्यूशन को कम करने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर के दिल्ली में पोल्यूशन कम होगा। स्टेबल बर्निंग एक मेजर इशू है और इसी को लेकर के डिस्कशन किया जा रहा है कि लास्ट ईयर पूसा इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बायोडिकम्पोजर का यूज़ करके स्टेबल में यूज़ किया गया था और बाद में जिस तरीके से इसको यूज़ किया गया था एक तरीके से फर्टिलाइजर्स के रूप में, तो इसी का हम यूज़ करके स्टेबल को बर्निंग ना करें, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन का लेवल है वो कम हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वैक्सीन को लेकर के डेल्टा जो वेरिएंट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। देखो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, जो ओरिजिनल स्ट्रेन था कोविड का जो वुहान से जिसका ओरिजिन हुआ था उससे अगर कंपैरिजन करें तो जो डेल्टा वेरिएंट है वो मोर पावरफुल है। ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवानी है उनको 8 टाइम्स ज़्यादा उनको इन्फेक्ट करेगा, और ऐसे लोग जो रिकवर हो चुके हैं कोविड से उनको 6 टाइम मोर री इन्फेक्ट करेगा। ओके, ये इंडिया के डाटा है। अब इससे क्या लगता है कि देखो जो डेल्टा वेरिएंट है वो और मतलब मोर स्ट्रॉन्ग वेरिएशन है। अब इससे हालांकि जो वैक्सीन को लेकर के बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं कि वैक्सीन कामयाब है या नहीं है। देखो एफिकेसी जो है हालांकि समय के साथ में कम होती जा रही है, लेकिन कारण क्या है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है उनको हॉस्पिटलाइजेशन होने की समस्या कम हो रही है, डेथ रेट जो है वो भी उनमें काफ़ी कम है। तो इस तरीके से इसी तरीके से इसके बार बार म्यूटेशंस होते रहेंगे, बार बार इसके नए वेरिएंट आते रहेंगे कोविड के, सिर्फ और सिर्फ हमें वैक्सीन के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पोलन कैलेंडर को लेकर के। पोलन कैलेंडर क्या है पहले तो आप ये देख लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड पंजाब यूनिवर्सिटी, इन्होंने मिलकर के पोलन कैलेंडर फॉर चंडीगढ़ बनाया है। अब इसमें क्या होता है, कुछ समय में पेड़ पौधों से जो पोलन है वो निकलते हैं, और जब देखो फूलों से पोलन निकलते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, देखो ये एक तरीके से जैसे मेल एंड फीमेल होते हैं उसी तरीके से प्लांट्स में भी ये मेल माने जाते हैं, और इसी की वजह से जो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसीजर है वो पोलन की वजह से ही होता है। लेकिन पीपल जब इसको इनहेल करते हैं उसकी वजह से बहुत सारी एलर्जिक प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि किस समय ये पोलन जो है वो हाई रेट पर होता है, उस समय का अगर पता चल जाए और किस समय कौन से पोलन जो है किस तरीके के पेड़ पौधों के जो पोलन है वो हाई रेट पे होते हैं, ये सारा डिस्कशन ये सारा रिसर्च करके एक कैलेंडर पब्लिश किया जाए, ताकि जिन लोगों को जो एलर्जी प्रॉब्लम है वो उस समय स्पेशली अपनी तरफ से कुछ अपनी सुविधाएं इंक्रीज करें, जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम को कम किया जा सके, ताकि जो डिजीज़ लेवल है वो कम हो सके। अब इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, स्पेशली जो पार्क्स वाले एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलन
मतलब पोलन के साथ में सबसे ज़्यादा उनका जो इंटरेक्शन है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जहाँ या तो बिल्कुल पोलन रिलीज ना करें या फिर बहुत ही कम पोलन वो रिलीज करें, जिनमें पाम, नेटल, सफ़ेदा, वाइट मलबेरी, यह देखो सहतूत, ये जो है कांग्रेस ग्रास, पाइन हैव ए हाई इंसिडेंसी ऑफ पोलन। ओके, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह हमें ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जिसमें आप हिबिस्कस को, लिली, होली, ये सारे जो पेड़ हैं वहाँ पर बहुत सारे कम, और इसके अलावा ऐसे पेड़ जो मोनोसियस प्लांट्स हैं, मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर जो हैं वो सेम प्लांट पे होते हैं, ये चीज़ें जो हैं वो भी इस प्रॉब्लम को कम कर सकती है। नॉन एलर्जिक जो प्लांट हैं उनको हमें ज़्यादा चूज करना चाहिए और उनको हमें ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए। यहाँ पर आर्टिकल है पैरा ओलंपिक और ओलंपिक गेम्स अभी हुए हैं, तो ये जो यहाँ पर देखिए ये जो प्लेयर हैं इनका नाम है मार्कस रेहम, जर्मनी के प्लेयर हैं और इनको लॉन्ग जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ओके, अब इम्पोर्टेंट क्या है, जो रेहम हैं अगर उनको ओलंपिक गेम से उनका कंपैरिजन किया जाए तो 1992 से अब तक का अगर हम देखें तो अगर वो डायरेक्ट ओलंपिक गेम में होते, क्योंकि ये पैरा ओलंपिक गेम्स में है, इनकी जो पाँव में है वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये पैरा ओलंपिक्स प्लेयर के रूप में शामिल हैं, पर वो चाहते थे कि उनको ओलंपिक गेम में शामिल किया जाए क्योंकि वो जो है उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। वो चाहते हैं कि उनको ओलंपिक गेम्स में ही मेडल मिले, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में उनको जब गोल्ड दिया गया तो ओलंपिक गेम में, पैरा ओलंपिक गेम में, तो बहुत सारे लोगों ने उनको एक तरीके से ब्लेड रनर के रूप में, ब्लेड जंपर के रूप में वर्ड यूज़ किया। ओके, ब्लेड जंपर। ओके, और वो चाहते हैं कि ओलंपिक्स में उनको शामिल, इंक्लूजन उनका किया जाए, क्योंकि 1992 से और अब तक के जो ओलंपिक्स में अगर हम देखें तो इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो बिल्कुल यूनिक रहा है और वो वहाँ पर ओलंपिक गेम में मेडल हासिल करते ही करते। लेकिन जो हमारी कमिटीज़ होती हैं ओलंपिक्स के बारे में जांच करने वाली, उन्होंने ये बोला कि ओलंपिक के रूल ये कहते हैं कि अगर आप इक्वलिटी नहीं हो, क्योंकि आपके पाँव में इस तरीके की ब्लेड है, हो सकता है कि ये जो ब्लेड है वो आपको, हालांकि भागने में आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप जंपिंग करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है, जिसकी वजह से आपको हम ओलंपिक्स में शामिल नहीं कर सकते। इसके अलावा ये जो रेहम है वो एक तरीके से 100 मीटर की दौड़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, 4x100 मीटर की दौड़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब रिले जो रेस है उसमें भी, और स्प्रिंटर, तो स्प्रिंटर के रूप में जब वो भागते हैं तो यहाँ पर वो अलग ब्लेड यूज़ करते हैं। इससे क्या लगता है कि ये जो ब्लेड है वो उनको कुछ एक्स्ट्रा पुश देती है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। देखो ये नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि न्यूज़ में है। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।